नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में लखीमपुर खीरी में हुई घटना व तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। नारेबाजी के साथ ही किसानों ने नई धान मंडी परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया। मनिंदर सिंह मान के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। जलियांवाले बाग में सिर्फ और गोलियां ही चलाई गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों पर क्या किया? गोलियां चलाई गई और गाड़ियां चलाई गई। इससे ये सिद्ध होता है उनके दिमाग में मजदूर और किसान के प्रति जो जहर है वो ठूस ठूस के भरा हुआ है। उनका किसानों पर गोली चलाना और गाड़ी चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि वो किसानों से नफरत करते हैं, किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। यही बात। खबरों में खबर, अगली खबर हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू करने वे हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पिछले 13 दिनों से चल रहा किसानों व किसान कार्यकर्ताओं के बेमियादी आंदोलन आखिरकार शनिवार को समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के अन्य व पुलिस अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर के चैम्बर में हुई 3 दौर की वार्ता में इन दोनों मुख्य मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने पड़ाव व आमरण अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी। तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है कि जो सीआई नरेश गेड़ा ने जो किसानों को लाठियां बरसाई है, पीटा है नाजायज, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। और तीसरी हमारी मांग थी जिसका अभी हम आगाज करेंगे कि सोमवार को जो हमारे रिलायंस के जो गोदाम, जो अच्छे गोदाम जो रिलायंस को दिए, क्योंकि अभी किसानों ने लड़ाई लड़ी है 18 साल बाद जो ने की एमएसपी को खरीद को अभी हमने हासिल किया है कि बड़े संघर्ष के बाद। आने वाले समय में हमें फिर गेहूं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब एचपी के गोदाम रिलायंस की कंपनी ले लेगी तो फिर सरकार गेहूं खरीदेगी नहीं, तो इसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी जो हमारे सेकंड फेज पर जो गोदाम दिए हैं, सोमवार से हम उन गोदामों के वहां संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर वहां धरना लगाएंगे, वहां शुरू करेंगे। अभी हमारी 2 मांग, एमएसपी पर खरीद और नरेश गेड़ा की यहाँ से विदाई, 2 मांगों को प्रशासन ने माना है। निंदनीय घटना थी कि बेकसूर किसानों के ऊपर जो सिर्फ अपने हक की मांग रख रहे थे, इस तरह से मारपीट करना। और ये सबसे बड़ी बात कि हमारे हनुमानगढ़ जिले की ये कभी कल्चर भी नहीं रही है। तो आज किसानों की ये बहुत बड़ी जीत हुई है कि जिस सीआई ने गेरा ने यहाँ पे इतने बेकसूर किसानों के ऊपर जो कि अपनी सिर्फ मांग उठा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार किया था, उन पर लाठियां बरसाई थी। आज उस सीआई को एक तरह से जिले से, हनुमानगढ़ जिले से जो कि राजस्थान का मुख्य जिला है, उसमें से उसे बेदखल कर दिया गया है। अब हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ नौर और भादरा को छोड़ के वो कहीं भी लग नहीं सकता। ये किसान की जीत है और किसान, मजदूर और व्यापारी ने जो एकता दिखाई है, ये उसकी जीत है। और सबसे बड़ी बात जो पिछले 18 साल में आज तक नहीं हुआ कि आज से अब से हनुमानगढ़ के अंदर धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर लगातार अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है तथा अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। शहर की रेलवे माल गोदाम स्थित सेतिया ज्वेलर्स में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना सुबह की बताई जा रही है। 3-4 संदिग्ध चोर दीवार से पार लगाकर दुकान में घुसते हैं और ज्वेलरी व नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं। दुकान संचालक द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से जांच शुरू की। 3 बजे की घटना है और यहाँ से कोई लाख सवा लाख रुपया कैश, 10-15 ग्राम सोना है और 10 से कोई चांदी के सिक्के हैं और फैशन ज्वेलरी है। में कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, तो उसके लिए अभी प्रयासरत हैं। अभी सीसीटीवी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और जो भी फुटेज हम निकाल पाएंगे उससे जो पुलिस की मदद हो पाएगी, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। सीसीटीवी में कितने? अभी 2 दिख रहे हैं। अभी जो आसपास के 2 पड़ोसियों के देखे हैं उनमें 2 संदिग्ध दिख रहे हैं और बाकी कार्रवाई तो थाना कोतवाली करेगी। खबरों में खबर, अगली खबर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्र वधू हिमांशी गहलोत के राजस्थान फर्स्ट हेयरविक डोनेशन इवेंट हेल्पिंग हैंड एनजीओ के द्वारा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही वे कैंसर के कारण
अपने बाल खो चुकी 2 बच्चियों को कृत्रिम बाल हेयर विग भेंट करके उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान हिमांशी गहलोत मीडिया से मुखातिब हुई। इसका मोटिव सब सिर्फ यही है कि जिन बच्चों के बाल चले जाते हैं कीमो से, उनमें कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बाहर लोगों से मिलने नहीं बंद कर देते हैं क्योंकि उनके हेयर फॉल से वो अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते हैं। तो वो ना हो, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, अंदर से उनकी विल पावर बनी रहे, इसके लिए हम लोग उनको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को विल पावर बढ़ाने के लिए ये काम मेरी इच्छा रहती है कि चलता ही रहे। आपके एनजीओ की तरफ से अभी तक ऐसे कितने बच्चों को इस तरह के विग्स डोनेट कर दिए? हमारी ये सबसे पहले मैंने जोधपुर में पहली विग दी थी और राजस्थान में पहली बार विग दी गई हैं। हेयर डोनेशन कई एनजीओस करते हैं और उसके बाद जयपुर, और टोटल अब तक मिला करके ये मेरी 12th विग है। 12th और 13, 2 बच्चे बीकानेर के हैं। इसी शुरुआत और पहल है कि मैं लोगों को मदद कर सकूं और लोगों तक पहुंच सकूं जिनको वाकई ज़रूरत है विग का। और ये गरीब बच्चे जो होते हैं, उनके पेरेंट्स ये एक इन्वेस्टमेंट उन पे नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ट्रीटमेंट, उनका फ्रूट्स और मेडिसिन, इन्हीं में ही काफ़ी कॉस्ट चला जाता है। तो ये जो बीपीएल बच्चे हैं जिनको विग की ज़रूरत होती है, वो मुझ तक अगर पहुँचे और अगर मैं उन्हें दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रुक करेंगे अगली खबर का। गरसाना से संवाददाता विशेलाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के अनूपगढ़ शाखा व आरजेडी वित्तीय संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम कार्यालय गरसाना में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरना दे रहे धरनार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार व सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक कोई भी रेगुलेशन संशोधन आदेश जारी नहीं किया गया है और अक्टूबर माह में 2 सिंचाई पानी देने से रबी की फसल की बिजाई संभव हो सकती है और कम से कम 7 सिंचाई पानी देने से ही किसानों की फसलों का पकाव हो सकेगा। इन्होंने कहा कि गेहूं की फसल का बिछान भी संभव नहीं है। क्षेत्र में पहले भी समझौते के अनुसार कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि अनूपगढ़ शाखा के साथ पुगल ब्रांच भी खोले जाने का तय किया गया। इस कारण पुगल 620 आरडी पर भी किसान आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि किसानों को देखते हुए अतिरिक्त सिंचाई पानी रेगुलेशन संशोधन आदेश व 7 सिंचाई पानी देने का तय किया जाए। यदि समय रहते इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों व किसानों को अपनी मांगों को लेकर मजबूर होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में त्योहारी सीजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए रातारात पुलिस मुस्तैद हो गई है। शनिवार को रातारात थाना प्रभारी सुनील खत्री के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा बाजारों में दुकानों के बाहर रखा गया सामान हटाया गया। थाना प्रभारी सुशील खत्री ने बताया कि सभी टेम्पो वालों को स्वामी दयानंद मार्ग, कोतवाली रोड, रेलवे रोड व रविंद्र पथ से गोल बाजार में प्रवेश नहीं करने के लिए समझाइश की गई है ताकि बाजार में आने वाले आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों से सामान बाहर नहीं रखने, कार वालों से अपने वाहन पार्किंग स्थल पर ही छोड़कर आने, वे दोपहिया वाहन वालों को अपनी बाइक, स्कूटर सफेद पट्टी के अंदर ही खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है और दुकानों के बाहर रखे गए सामान को भी हटाया गया और इसके बावजूद नहीं मानने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान डेंगू मुक्त बीकाना के तहत स्काउट गाइड के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर समन्वयक राजेंद्र जोशी, स्काउट गाइड के मंडल चीफ कमिश्नर डॉक्टर विजय शंकर आचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। साइकिल रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जसूसर गेट पहुंची। स्काउट गाइड बीकानेर मंडल और जिला प्रशासन के सहयोग से डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता स्काउट गाइड साइकिल रैली निकाली गई है और ये बीकानेर के मुख्य मार्गों से होती हुई हमारे यहाँ पर जसूसर गेट पर इनका आज समापन किया गया है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय से इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। इसका मुख्य संचालन हमारे मान महेंद्र सिंह जी भाटिया और जसवंत सिंह जी राजपूत जी, हमारे बहन रोवर्स, रेंजर्स, स्काउट गाइड, ये सब लोग मिल करके इसको लोगों में ये जागरूकता दे रहे हैं कि पानी घरों में इकट्ठा नहीं करें।
गंदगी नहीं फैलाएं, जिससे डेंगू का बचाव जल्दी से जल्दी अगर उनको एहसास होता है तो उसकी जांच करवाएं और इसका बचाव रखें डेंगू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से सुहावरता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आए हुए लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष जीता हुंडल के नेतृत्व में कुलदीप सिंह, बीरराम, कुंभाराम नायक, बलजिंदर सिंह, हत्री मेघवाल ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। रुक करेंगे अगली खबर का। में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को जिले के 160 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इसमें जिला मुख्यालय के 6 केंद्र शामिल रहे। आरसीएचओ डॉक्टर एच.एस. बराड़ ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें टीकाकरण में दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय, अर्बन पीएचसी नंबर 2, अशोक नगर, पुरानी आबादी, गुरु नानक बस्ती तथा अर्बन पीएचसी वार्ड 4 व 5 में टीकाकरण की व्यवस्था की गई। पहली डोज के लिए 10,093 तथा दूसरी डोज के लिए 9,020 डोज उपलब्ध हुई।